उस समय निर्णय लिया था वो संविधान पर। इस देश की तत्कालीन संविधान क्या थी, अंदाज कीजिए। उस समय इस देश का संविधान था शरीयत। शरीयत से ये देश चलता था। उसने दूसरा ये निर्णय लिया कि ये देश शरीयत से नहीं चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। कानून इसके लिए बनाया जाएगा, जब तक कि भारत में कानून नहीं बन जाता है तब तक ये ब्रिटिश कानून से चलेगा, क्योंकि वो भारत का गुलाम नहीं, तब तो ब्रिटेन का गुलाम था। तीसरा उसने निर्णय लिया कि इस देश में हेल्थ सिस्टम बहुत खराब है। पूजा और तंत्र, टोना, जादू, इससे इलाज होता है। आप सोचिए उस समय एशिया का स्वरूप क्या था। एशिया का मतलब जिसमें रूस था, जापान था, चीन था, भारत था और अन्य तमाम एशियाई देश। उसने पहला एशिया का मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में बनवाया था। उसका नाम था कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। यानी जब रूस में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, जब चाइना में भी, जापान में भी मेडिकल कॉलेज नहीं था, तो उसने भारत में मेडिकल कॉलेज बनाया था। वो आज भी मेडिकल कॉलेज भारत में। क्या ये कंट्रीब्यूशन कम है क्या? इसके बाद उसने एजुकेशन सिस्टम को बदला था, नोट हो। लेकिन उस समय लोग कहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम को खत्म कर दिया गया। उसने खत्म किया। अरे गुरुकुल सिस्टम था ही कहाँ उस समय। देश में मदरसे चलते थे। जिस देश की पर्शियन भाषा हो, जिस देश में शरीयत से देश चलता रहा हो, उस देश में गुरुकुल कहाँ से बचा रहा होगा। तो इस देश में उस समय मदरसे थे। उसने कहा कि मदरसे में प्रॉपर पढ़ाई नहीं होती है, इसमें कुछ नए सब्जेक्ट, साइंस, टेक्नोलॉजी इत्यादि का को जोड़ा जाए, ज्योग्राफी को जोड़ा जाए। ऐसा करके उसने बहुत सारे नए सब्जेक्ट को जोड़ करके यहाँ का एजुकेशन सिस्टम को 1835 में बदलने का काम किया। और एक फाइनल और बता दें, ऐसे तो उसके बहुत काम थे। उसने देश का जो आज भारत का कानून है, लॉ एंड ऑर्डर का, उसको भी उसने उसके मरने के 3 महीने बाद लागू हुआ था। हालांकि उसी ने बनाया था और उसका डेथ हो गया था। 1860 में लगा था, 1859 में वो सितंबर महीने में उसका डेथ हुआ था। बहरहाल उसने एक और यहाँ के लिए काम किया था। उसने कहा था, उसने जो आज आईएएस हमारे अधिकारी बनते हैं, आईएएस आईपीएस, उसने सिविल सर्विसेज को शुरू कराया था। और उस समय आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज ऐसा करके इंग्लैंड में उसकी परीक्षा ली जाती थी। और ये अवसर देने का वो प्रयास करता था कि भारत के लोग जो भारत में जाएंगे, शासन करना चाहेंगे, भारत में एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, उनको भारत का ज्ञान होना चाहिए। और इसलिए आईसीएस की परीक्षा लिया था। बाद में वही आईएएस आईपीएस के रूप में बना। तो हमारे यहाँ आप सोचिए कि कितने बड़े बड़े कंफ्यूजन अभी भी आच्छादित है। ये धुंध है और धुंध में सब कुछ छिपा हुआ है। इसको निकालने का अगर प्रयास कोई कर सकता है तो लेखक कर सकते हैं, विद्वान कर सकते हैं, पत्रकार कर सकते हैं। और हम तो यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं, विधानसभा के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, माननीय